हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉप स्लीव्स की कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है, इसे हमने 4 फोल्ड में करके रखा है। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में करके रख लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमने स्लीव को हमने 11 इंच पे रेडी करनी है, यानी कि 11 इंच पे रेडी करनी है। और इसमें हमने 2 इंच का पट्टी ऐड करेंगे अलग से, तो इसको हम 2 इंच माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 9 इंच होगी। तो पहले हम 9 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेंगे और 2 इंच की हम पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव की रेडी लेंथ 11 इंच हो जाएगी। तो यहाँ से हमने 9 इंच पे अपनी स्लीव्स की कटिंग अभी कर लेनी है और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड करके 10 इंच पे स्लीव्स को लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी अभी लेंथ 10 इंच पे रखनी है। 1 इंच हमारी मार्जिन है और 9 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ और 2 इंच हम पट्टी अलग से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 10 इंच पे स्लीव्स की लेंथ लेकर लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लाइन को इस तरह से यहाँ स्ट्रेट कर लिया है और ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। और देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, यानी कि 5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, जो कि पॉप डिजाइन हम इसमें बनाएंगे। तो स्लीव में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी फैब्रिक रखनी होगी। और यहाँ से हम इसकी विड्थ लेंगे स्लीव की। तो स्लीव्स की विड्थ हमने 9 इंच पे रखा है। और अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम जिस ब्लाउज में लगाएंगे, यानी जिस ब्लाउज की स्लीव से हम उसकी यहाँ की आर्म होल की इस तरह से आर्म होल को हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इंच टेप को इस तरह से गोलाई में रखते हुए हम इसको मेजर कर लेंगे। ये हमारी कितनी है, तो ये हमारी 8 इंच है, यानी कि हमारी जो आर्म होल की गोलाई है वो 8 इंच पे है। तो यहाँ से हमने 8 इंच पे यहाँ ले लेनी है। तो यहाँ भी हमने आर्म होल की गोलाई 8 इंच पे लेंगे और 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लें। 1 से 1.5 इंच आपको यहाँ मार्जिन भी ऐड कर लेनी है। और तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ खुले के साइड से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। और यहाँ से हमने बंद की साइड से इंची टेप को सीधा रखते हुए हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए हमने अपनी स्लीव्स के लिए शेप दे देनी है। हमने अपनी यहाँ पे जैसे नॉर्मल स्लीव में हम कटिंग स्लीव में शेप देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें शेप लगा लेनी है पहले। तो पहले हम नॉर्मल स्लीव के जैसे इसकी मार्किंग कर लेंगे, सिंपल स्लीव की जो हम मार्किंग करते हैं। और यहाँ से हमारी जो बॉटम की राउंड की फिटिंग है हमारी स्लीव की, वो 6 इंच पे है और 1 से 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेनी है। और दोनों ही लाइन को जॉइंट कर लेनी है, फिटिंग वाली लाइन को, और यहाँ पे हमने फिटिंग वाली लाइन को भी जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ से मार्जिन वाली लाइन को भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने लाइन को जॉइंट कर लिया। इस तरह से हमने जैसे स्लीव में हम शेप देते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने शेप दे दिया है। और यहाँ से हमने जो फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है स्लीव के लिए, तो उसको हम इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे शेप दे देंगे अपनी पफी स्लीव के लिए। तो इस तरह से हमारी इसमें प्लेटें बनेगी। तो इस तरह से हमने पॉप स्लीव के लिए इसमें प्लेट देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसमें इस तरह से हमने शेप देकर इसमें मिला देनी है। तो यहाँ से हमने 5 इंच एक्स्ट्रा रखी थी फैब्रिक को अलग से, तो यहाँ से हमने शेप देनी है अपने फिटिंग वाली लाइन पे। तो इस तरह से हमने पफ स्लीव्स के लिए शेप दे दिया है, जिसमें कि हम प्लेट डालेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लिया है मार्किंग पे। तो इस तरह से हमारी ये मेन फैब्रिक में कट हुई है। अब हम इसे अपने अस्तर वाले फैब्रिक में कट कर लेते हैं। तो जिससे हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसको ऐसे ही अस्तर पर रख कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसमें लाइनिंग भी डालेंगे स्लीव में। आप चाहें तो पहले लाइनिंग में भी कटिंग कर सकते थे और यहाँ पे मेन फैब्रिक में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक में पहले कट किया था और इसी को हमने लाइनिंग पर रख कर जैसे है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव को बिल्कुल हम ऐसे ही रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को रख कर लाइनिंग पे कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा था, यहाँ से हमने जो शेप दिया था वहाँ से लेकर हमें इसमें प्लेटें डालनी होगी। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट डालनी है। तो आप प्लेटें यहाँ बड़े भी डाल सकते हैं या फिर छोटे प्लेट्स भी डाल सकते हैं, आप अपनी पसंद से यहाँ पे प्लेट बना सकते हैं। तो चलिए हम इसमें प्लेट लगा लेते हैं। तो हम चलिए मशीन की ओर चलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसमें प्लेटें डाल लेनी है। मैं ये छोटे छोटे प्लेट्स डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें बड़े प्लेट्स भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से। तो यहाँ से हमने इस तरह से इसमें प्लेटें डाल लिया है, छोटे छोटे प्लेट्स डालनी है। तो अब देखिए अब यहाँ से हमने इस तरह से यहाँ प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्लेट्स जितने भी हमने यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था वहाँ से हमने इसमें छोटे छोटे प्लेट्स लगा लेनी है।
तो ये देखिए मार्किंग तक हमें अपने प्लेट लगानी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हमने प्लेट लगा लेनी है जो कि हमारी स्लीव में इस तरह से पफ बनेगी। तो यहाँ पे हमने ये बहुत ही ईजी है। तो ये इस तरह से पफी स्लीव बनाएंगे तो ये बहुत ही ईजिली बन जाएगी और आपके ब्लाउज में बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग का लुक देगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल स्लीव्स की डिजाइन है जो कि बहुत ही ट्रेंड में है। तो आप इसे अपनी ब्लाउज में जरूर बनाएं। और यहाँ से हमने 5 इंच की पट्टी लिया है जो कि डबल में इसे हमें लगानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए हमने बॉटम पे इस तरह से इसे एक बार स्टिच करके इसे फोल्ड कर कर यहाँ पे लगा लेनी है, यानी कि डबल फोल्ड में हमने पट्टी को रखा है। तो इस तरह से ये हमारी 2 इंच की यहाँ पे पट्टी रेडी हो जाएगी। तो टोटल हमारी स्लीव्स की लेंथ 11 इंच पे रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने इसमें पट्टी भी लगा लिया है 2 इंच की, तो डबल करके हमने लगाया है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स रेडी हो गई है। और यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हमें दोनों ही स्लीव्स को ऐसे ही रेडी कर लेनी है। तो दोनों स्लीव्स को हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है। और यहाँ पे जो हमने साइड में भी स्टिच लगा लिया है मेन और अस्तर वाले फैब्रिक को, और इसकी हम फिनिशिंग में स्टिच लगा लेंगे और इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमारी स्लीव में पफ बनेगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती है। और यहाँ से हमने 1/2 इंच की गहराई कट कर लेंगे स्लीव्स की फिटिंग में अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो फ्रंट की ओर 1/2 इंच की हम यहाँ पे गहराई कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो गई है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की फिनिशिंग आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।